one pair of opposite angles of a parallelogram is given here, then the parallelogram necessarily is। तो पैरेललोग्राम क्या होगा, देखो यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम के बारे में बोला गया है। मैं एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा रफ फिगर है पैरेललोग्राम का, राइट। इसका अपोजिट एंगल गिवन है। अपोजिट एंगल कौन कौन से एंगल हो सकते हैं, ये इसके अपोजिट है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट एंगल है। तो कोई एक एज्यूम कर लो, हमें गिवन है। सपोज ये वाला गिवन है 2x - 50 और ये वाला गिवन है x + 20 डिग्री, राइट। तो हमें ये बताना है कि अगर ये कंडीशन आपको गिवन है, दो एंगल्स गिवन हैं, तो ये पैरेललोग्राम इन चारों में से क्या हो सकता है, राइट। वी नो दैट, हमें क्या पता है कि जो अपोजिट एंगल होते हैं एक पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, देखो वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए, ये देखो पैरेललोग्राम मैं इस तरह से राइट कर रहा हूँ शॉर्ट में, आर इक्वल। इन दोनों को इक्वल कर दो, इन दोनों को इक्वल कर दो। क्या मैं इसमें नेमिंग कर दूं, ABCD, राइट। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, मीन्स 2x - 50 इज इक्वल टू x + 20। इसको सॉल्व कर लो। x को इस साइड में लेकर आएंगे और इस 50 को इस साइड में लेकर आएंगे। सो 2x - x इज इक्वल टू 20, -50 इस साइड में आएगा, इट विल बिकम +50। यहाँ तक बात समझ में आई। 2x - x will give you x and 20 + 50 will give you 70 डिग्री, राइट। 70 डिग्री। सो x की वैल्यू 70 डिग्री है, तो क्या हम अभी रियल ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल ए का। तो हमारा एंगल ए क्या हो जाएगा, 2x - 50 है, मीन्स 2 x के प्लेस पर 70 - 50। सो 140 - 50 विल गिव यू 90 डिग्री, करेक्ट। सिमिलरली एंगल बी हमारा क्या हो जाएगा, x + 20। वहीं पे हमारे पास x की वैल्यू तो पता है ना, 70 डिग्री। तो 70 + 20 90 डिग्री। अभी देखो हमें ये पता हो गया कि इस पैरेललोग्राम का ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। अगर पैरेललोग्राम के कोई दो एंगल्स 90 डिग्री हैं, इट मीन्स ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, इक्वल होता है। तो इसको भी और इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, इसको और इसको भी 90 डिग्री होना पड़ेगा, करेक्ट। और अगर किसी पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे, तो वो पैरेललोग्राम पक्का से हम उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। आप बोलोगे स्क्वायर भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल स्क्वायर भी हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम के साइड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, कि उसका साइड हमें इसमें गिवन नहीं है इंफॉर्मेशन, राइट। तो हम ये पक्के से बता सकते हैं कि हमारा जो पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है। बट हम श्योरली ये नहीं बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि स्क्वायर के लिए भी कंडीशन होता है, उसके साइड्स इक्वल होने चाहिए, राइट। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल, राइट। इसका आंसर आप इस तरह से राइट कर सकते हो। दियर फोर, मैं बता रहा हूं किस तरह से आपको लिखना होगा। दियर फोर वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम is 90 degree, therefore all four angles must be 90 degree,
राइट। सो कंक्लूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स necessarily is a rectangle। इस तरह से आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।